बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करूँगा मैं एक हसास मौजू पर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी बर्रे सगीर पाक व हिंद का जो खित्ता है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की टफ ड्यूटी के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बड़ा हसास मौजू है। बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं एक समाजी कारकुन हूँ। समाजी कारकुन जब समाज के बारे में सोचता है, किसी इंसान के बारे में सोचता है, तो वो उस इंसान की जगह पर खड़ा होकर उस इंसान के मसाइल को परखने की कोशिश करता है। हमारे इस खित्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे वो पुलिस हो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चाहे और सिक्योरिटी इदारे हों, उनकी ड्यूटीज की जो कानून साजी की गई है वो अंग्रेज दौर के मुताबिक ही है। आज से 200-300 साल पहले दुनिया में ना गाड़ियां होती थी, इस खित्ते में खास तौर पर ना कोई सफर करने का तेज तरीन निजाम था। लोग तेज तरीन जो सफर करने की चीजें थी वो बैलगाड़ी थी। पैदल लोग सफर किया करते थे। बहुत दूर दूर तक सफर पैदल था, बैलगाड़ियों के जरिए किया जाता था। उस वक्त इस खित्ते में अंग्रेज जब काबूज हुआ तो इस खित्ते पर हुक्मरानी करने के लिए उसने जो सिक्योरिटी फोर्सेस में लोग भर्ती किए, उन लोगों की ड्यूटी टाइमिंग जो थी वो 24 घंटे के मुलाजम थे। क्योंकि वजह ये थी कि अगर कोई मुलाजम सिक्योरिटी फोर्सेस का घर चला जाए, उसको बुलाने में 2-2, 3-3 माह लग सकते थे इमरजेंसी की सूरत में। इसलिए वो उन्हें छावनियों में, कैंपों में, पुलिस लाइन में रखा करते थे। और आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मुलाजमीन हैं, वो ड्यूटी सिविल ड्यूटी नहीं करते। सिविल इंतजामिया वाली ड्यूटी नहीं है, 8 घंटे वाली उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी मुसलसल 8 घंटे ड्यूटी नहीं है। कहीं 2 घंटे की ड्यूटी की, 8 घंटे की ड्यूटी की, फिर जी पुलिस लाइन में चला गया या अपने कैंप में चला गया, फिर उसको 2-2 घंटे बाद जगाया गया। ना सोने दिया जाता है, ना जागने दिया जाता है। इन मसाइल से हमारे इस खित्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस के मामलात बहुत से गंभीर हो जाते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, बिल्कुल वो पब्लिक सर्वेंट तो हैं, लेकिन यार उनकी भी तो हकूक हैं, उनकी भी तो फैमिलीज हैं। क्या उनके घर वाले नहीं हैं? अगर वो छुट्टी मांगे तो छुट्टी के लिए उनको अफसराने बाला से बड़ी बड़ी इजाजतें लेकर जाना पड़ता है। उनके लिए आज तक वही अंग्रेज के कानून के मुताबिक अगर कैंप से लाइन से बाहर जाएंगे तो एंट्री करवा कर जाएंगे, आएंगे एंट्री करवा कर जाएंगे। यानी हर 24 घंटे के वो जवाबदेह होते हैं। मैं ये चाहता हूं अपने मुल्क के हुक्मरानों से
हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, बांग्लादेश के हुक्मरानों से और वो रियासतें जो बरतानवी साम्राज्य की कठपुतली बनी रही हैं उनसे कि भाई वो हिंदुस्तानी कानून जो बने हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, उनको खत्म करें। नए तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को, चाहे वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक का मुलाजिम है, उनके लिए नए सिरे से कानून साजी की जाए। उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो है ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे, जो इंसानी हकूक की अलमबरदारी भी है, 8 घंटे ली जाए, मुसलसल 8 घंटे ली जाए, ना कि बार बार उसको ना सोने दिया जाए, ना जागने दिया जाए। और मैं अपने इस खित्ते के हुक्मरानों से अपील करता हूँ, अरबाब इख्तियारात से अपील करता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सहूलियात दी जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी सही तरीका से परफॉर्म कर सकें, चाहे वो पुलिस के हों, मुलाजमीन हों, चाहे वो और किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन हों। मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते के मुलाजमीन को एक सिविल जॉब के तौर पर सिक्योरिटी की ड्यूटी करवाई जाए ताकि वो अपनी फैमिलीज में भी खुश रह सकें, अपनी फैमिलीज के हकूक भी अदा कर सकें, अपने मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकें, इस खित्ते की खिदमत भी कर सकें। अंग्रेज दौर में सफ़र का निज़ाम मुश्किल था। आज तो 1 मिनट के कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, चाहे प्रिजन में हो या पुलिस की कोई इमरजेंसी हो या किसी और सिक्योरिटी इदारे के लिए इमरजेंसी हो, तो मुलाजमीन का पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। वो मिनटों, सेकंडों और जल्द से जल्द अपने ड्यूटी पर पहुंच सकते हैं। मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को उनकी ड्यूटी में आसानियां पैदा करेंगे तो वो आवाम की सही तरीके से खिदमत सर अंजाम देंगे और अपनी ड्यूटी को भी सही तरीके से अंजाम देंगे। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं अपने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करता हूँ कि सब लोग अब भी बड़ी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। सब लोग हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं, दुश्मन के मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अरबाब इख्तियारात से, इस खित्ते के अरबाब इख्तियारात से ये एक सवाल करता हूँ, क्या कब तक अंग्रेज के कानून पर आप चलते रहेंगे? इस खित्ते के हालात के मुताबिक कब कानून साजी करेंगे? खुदारा वो अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ो। अंग्रेज गए 72-73 साल हो चुके हैं, लेकिन ये खित्ते के लोग, मैं ये समझता हूँ कि आज तक हम उनकी गुलामी से आज़ाद हो ही नहीं सक रहे। उनकी गुलामी से आज़ादी का तरीक़ाकार यही है कि जो उन्होंने कानून साजी की हुई थी वो एक हुकूमत बनाने के लिए कर रहे थे। वो इलाके को कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने कानून साजी की थी। अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए वो सख्ती से अमल दरामद करते थे, जुल्म करते थे। लेकिन अब तो अंग्रेज़ चला गया भाई, आप अपने लोगों के दरमियान हो,
अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने इदारे के मुलाजमीन के लिए आप कानून साजी करें और इनकी ड्यूटियों में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ये अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे।